आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत उमर बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में ज़मीन में धंसने, शक्लें बिगड़ने और आसमान से पत्थर बरसने का अज़ाब नाजिल होगा। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कब होगा? आपने फरमाया, जब गाने और नाचने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान ज़ाहिर हो जाएगा और शराबें उड़ाई जाएंगी। हदिया वज़ाइफ चैनल में मेरे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मौजूद सामीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि ज़लज़ले और कुदरती आफ़ात क्यों आती हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। सामीन, इंसान अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से जो महल तैयार करता है, ज़लज़ले के एक झटके से वो ज़मीन बोस हो जाता है और उस वक्त इंसान को ना अपना अरमानों से बनाया हुआ महल नज़र आता है, ना दौलत नज़र आती है और ना बीवी बच्चे नज़र आते हैं। अगर किसी चीज़ की फ़िक्र होती है तो वो होती है अपनी जान की, और पल भर में लोग निशाने इबरत बने फुटपाथ पे नज़र आते हैं और सारा ऐशो आराम देखते ही देखते ख़त्म हो जाता है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं और किसी ना किसी शक्ल में कुदरती आफ़ात आती रहती हैं, जिससे हमें दर्स से इबरत हासिल करने की बजाय साइंस और जुग्राफियाई वजूहात बयान की जाती हैं। जैसा कि हाल ही में तुर्की और शाम में ताकतवर ज़लज़ला आया और शदीद ज़लज़ले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और हज़ारों लोग शहीद हो गए और बहुत से लोग मलबे तले दबे हुए हैं। दोस्तों, इस हकीकत को तस्लीम करने के बावजूद कि ये कुदरती आफ़ात हैं और साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद और नित नए आलात की मौजूदगी में भी ज़लज़ले जैसी कुदरती आफ़ात की पेशन गोई नहीं की जा सकी। जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो उस वक्त ना तो साइंसी दलील और ना ही कोई टेक्नोलॉजी काम आती है। अगर कोई चीज़ काम आती है तो वो है अल्लाह का ज़िक्र, यानी ज़िक्र इलाही। उस वक्त अपने अमाल की तलाफ़ी करनी चाहिए, क्योंकि कुदरती आफात के आने को कोई भी जो है वो इंसान रोक नहीं सकता। अगर किसी पर इंसान को तवक्कुल है, भरोसा है, तो वो है खुदा की ज़ात पर जो पूरी कायनात की खालिक व मालिक है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की रुबूबियत को पहचानने की ज़रूरत है। आखिर वो अपनी तख्लीक करदा कायनात और अपने बंदों को इस तरह फना क्यों करना चाहता है? जब हम इसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में तलाश करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे तो आमाल ही दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ़ शक्लों में अज़ाब हम पर आते रहते हैं। जब ज़मीन पर जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा हो, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाए, ना इंसाफ़ी हद से बढ़ जाए, इखलाकी इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जलाल आता है। फिर वो इंसानों पर इबरत के तौर पर अज़ाब नाजिल करता है। ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, समंदर, दरिया, पहाड़ सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं और वही इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ों को अपनी मलकियत समझने लगता है और अपने इक़्तिदार के नशे में लोगों पर जुल्म व सितम करने लगता है, तो अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल करके ज़ालिमों से इंतकाम लेता है। कुदरती आफ़ात को टालना किसी के भी दायरा इख्तियार में नहीं है। पूरी दुनिया में हर साल किसी न किसी मुल्क में किसी न किसी सूरत में वहाँ के लोगों को ज़लज़ला, सैलाब, कहत और समुद्री तूफ़ान जैसी आफ़ात से दो चार होना पड़ता है। जिस शिद्दत से ज़लज़ले दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में आते हैं, उससे कम शिद्दत के ज़लज़ले हमारे मुल्क पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन तबाही और बर्बादी उन मुल्कों से ज़्यादा हमारे मुल्कों में होती है। और उसकी ख़ास वजह जो मुझे समझ में आती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है, और अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसकी राह में रोड़े अटका कर उसको हटा दिया जाता है। सामीन, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, करीम है और अल्लाह अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन आज इंसान अपने मुकाम को भूल चुका है और जानते बूझते गुनाहों में धंसता जा रहा है।
اللہ تعالیٰ انسان کی عبادتوں کا محتاج بالکل بھی نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں۔ جب دنیا کی کوئی بھی قوم خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوتا ہے، اور یہ عذاب کبھی زلزلے، کبھی سیلاب اور کبھی طوفان کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان بھلائی کی طرف راغب ہو۔ آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، ہر طرف قتل و غارت گری اور فتنہ فساد کا بازار گرم ہے، عریانیت عروج پر ہے، انسان کی قدر و منزلت پامال ہو رہی ہے، تہذیب و شرافت کا معیار ختم ہوتا جا رہا ہے، انسان اپنے آپ کو ترقی پسند سمجھنے لگا ہے، یہاں تک کہ نظام قدرت کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے لگا ہے۔ آخر کب تک قدرت خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے سیلاب، طوفان، زلزلے جیسے عذاب نازل کرتا ہے، تاکہ بندگان خدا زمین پر لا قانونیت کا اظہار نہ کریں۔ قدرتی آفات دیر پا اثرات چھوڑتی ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ترکی کے زلزلہ زدگان کو صبر عطا فرمائے، اور جو اس زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹس کر کے بھی مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ مزید نئے موضوعات پر ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔